बाराबंकी में प्रतिष्ठित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर कब्जा करने की कथित साजिश का मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कथित तौर पर संस्थान पर कब्जा करने की साजिश का मामला अब खुलकर सामने आ गया है। पुलिस की जांच में फर्जी दस्तावेजों और कूट रचित मिनट बुक के सहारे प्रबंधन बदलने की कोशिश के आरोप सामने आए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व बैंक कर्मचारी वरुण श्रीवास्तव का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की निगरानी में हुई जांच के बाद वरुण श्रीवास्तव और उसके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पूरे प्रकरण की गहन तफ्तीश जारी है। संस्थान की चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा का आरोप है कि वरुण श्रीवास्तव को कभी भरोसे के साथ संस्थान में काम करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसी भरोसे का गलत फायदा उठाते हुए उसने दस्तावेजों में कथित हेरफेर की और संस्थान के प्रबंधन को प्रभावित करने की कोशिश की। डॉक्टर ऋचा मिश्रा का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर रणविजय सिंह और मानवेंद्र सिंह समेत कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है, जिनके नाम जांच में शामिल किए गए हैं। मामले के उजागर होने के बाद संस्थान प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। जिन कमरों से कथित तौर पर संस्थान के कामकाज में दखल दिया जा रहा था, उन्हें बंद कर दिया गया है और संबंधित लोगों को संस्थान के प्रशासनिक कामकाज से अलग कर दिया गया है। ये विवाद केवल प्रबंधन तक सीमित नहीं था। हिंद मेडिकल कॉलेज में कई पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर भी चिंता का माहौल बन गया था। संस्थान प्रशासन का कहना है कि अगर कथित साजिश सफल हो जाती तो संस्थान की साख और यहां पढ़ रहे छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। दस्तावेजों की पड़ताल, वित्तीय लेन देन और पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू को खंगाला जा रहा है। संस्थान की चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा और अध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार सचान का कहना है कि संस्थान को वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया है और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य और मरीजों की सेवा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी जो गठित की गई थी, जो फिलहाल उन्होंने बनाई थी, आपका आरोप है उस पर FIR दर्ज हुई है। किन किन लोगों पर FIR दर्ज हुई है, क्या उनका समय नहीं आई है? कल्प्रिट है वो वरुण श्रीवास्तव है, क्योंकि उन्होंने ही सबको बरगलाया है। BK सिंह जो हमारे दूसरे ट्रस्टी हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन वरुण ने उनको झूठ फरेब समझा के कि नहीं मैं आपको चेयरमैन बना दूंगा, ये कर दूंगा और खुद वाइस चेयरमैन बन जाऊंगा। ऐसे कोई वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रस्ट के बाइलॉज के हिसाब से ट्रस्टी ही वाइस चेयरमैन हो सकता है। तो वो कभी वो ट्रस्टी नहीं है तो वाइस चेयरमैन तो वो बनने की कोई सुविधा मतलब ही नहीं होता। BK सिंह ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी रहेंगे, पहले से 2004 से वो ट्रस्टी हैं, आज भी ट्रस्टी हैं और वो आगे भी ट्रस्टी रहेंगे। सारे अभिभावक जो है वो डॉक्टर ऋचा मिश्रा और डॉक्टर सचान पे भरोसा करके यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था। बेसिकली सरकार आजकल की डेट में सरकार कॉलेज चलाती है, नीट से बच्चे आते हैं, एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लेती है। कॉलेज का काम सिर्फ अच्छी सुविधाएं देना, अच्छी पढ़ाई करना, एकेडमिक्स को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना, सिर्फ ये काम होता है। और ये मैं भली भांति इतने दिन से 20 साल से करती चली आ रही हूँ और आप लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को कहीं पे भी किसी भी कीमत पे नुकसान नहीं होगा। इन लोगों ने क्या किया कि पूरा कब्जा कर लिया। मैंने कहा अब इसका समाधान लीगल होगा, तो मैंने एक FIR लिखी और FIR दे दी यहाँ पर SP को। SP ने हमसे मिले, SP से, तो SP ने कहा कि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम तब तक नहीं कुछ कर सकते हैं FIR दाखिल जब तक कि इसकी जांच ना हो जाए। उन्होंने कराई, वो भी कराई, तो उन्होंने जांच कराई। जांच कराने के बाद वहाँ के सर्किल ऑफिसर ने आख्या दी। उस आख्या में लिखा कि हाँ ये बिल्कुल सुनियोजित रचना है और ये कब्जा करने के लिए क्या रिपोर्ट है, एविडेंस है, उसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि अब सबके रंग हमने देख लिए। अब किसी को इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि उनको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे जिसका तो आज ही नए प्रिंसिपल डॉक्टर US पांडे हैं, वो पैथोलॉजी के KGMC के हेड थे, हमारे साथ हैं, वो उनको भी नया वो सर एक सवाल है, नई कमेटी जिन्होंने बनाई थी उन पर कितने लोग हैं जिन पर FIR दर्ज की गई है, कितने नाम सामने हैं? FIR की कॉपी देता हूँ, उसमें करीब 8-9 लोग हैं जी।